जब आप डिस्प्ले लगा देंगे तो यहाँ की सप्लाई हो जाएगी 0 वोल्टेज। इससे पहले जो हम लोग जो फोन देखते थे 4G, उसमें क्या थी कि अगर 5G फोन के अंदर डिम लाइट की समस्या आती है, एनोड यानी प्लस की सप्लाई चेंज कर दीजिएगा और आपकी डिम लाइट की समस्या सॉल्व हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक 5G फोन के लाइट सेक्शन के बारे में, उनका लाइट सेक्शन जो है किस तरीके से वर्क करता है। ओके, मॉडल नंबर है आपका Redmi Note 10 5G। तो इसका जो लाइट सेक्शन है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं विथ ब्लॉक डायग्राम के साथ में। तो अब इसको समझते हैं प्रॉपर तरीके से। क्या है कि सबसे पहले सिस्टम इसका क्या है कि यहाँ से कि जब भी चार्जिंग जैक है आपका, चाहे टाइप सी हो चाहे टाइप बी हो, सबसे पहले जो सप्लाई जाएगी 5 वोल्ट की वो चार्जिंग आईसी, और चार्जिंग आईसी से जो सप्लाई आउट होगी, या इसके अंदर मीडियाटेक सीपीयू लगा है तो मीडियाटेक का मतलब इसमें जो सप्लाई होगी तो वोल्टेज सिस्टम VSYS। अगर यहाँ पे क्वालकॉम सीपीयू होता तो इसकी सप्लाई जो होती वो VPS होती। तो यहाँ पे VSYS वोल्टेज सिस्टम 3.7 से 4.2। सबसे पहले नंबर कहाँ पे आएगी? लाइट आईसी पे, लाइट आईसी पे। अब लाइट आईसी के साथ में एक यहाँ पे कॉइल लगी है 10 माइक्रो हेनरी, 10 माइक्रो हेनरी की यहाँ पर एक कॉइल लगी है, और यहीं से एक सप्लाई गई है, और यहाँ पे लिखा है स्विच SW, स्विचिंग होगी, और आगे डायोड लगा है जो कि सीरीज में है, और यहीं से एक लाइन आई OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, यानी फीडबैक सप्लाई है। अब ये काम कैसे करेगा तो इसको थोड़ा देखिएगा। तो सबसे पहले जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले जब लगी होगी तो यहाँ पर जो डिस्प्ले पे जो 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई आती है, 1.8 वोल्ट की सप्लाई एक्सटर्नल लगा के ये सप्लाई आती है 1.8। तो अगर यहाँ पर जब डिस्प्ले नहीं लगी होगी तो 1.8 की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। जब आप डिस्प्ले लगा देंगे तो यहाँ की सप्लाई हो जाएगी 0 वोल्टेज, यानी कि सीपीयू ये समझ जाएगा कि डिस्प्ले लगी है या नहीं, डिटेक्ट कर लेगा कि अब लाइट इस पे भेजी जाए या फिर ना भेजा, क्योंकि डिस्प्ले जब लगी होगी तभी तो डिस्प्ले पे लाइट जाएगी, तभी तो यहाँ से पूरा वर्क होगा, जाके सीपीयू उसको कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर जब 1.8 क्या हो जाएगा? 0, तो सीपीयू समझ जाएगा कि भैया वोल्टेज यहाँ पर भेजना चाहिए। किसके लिए? डिस्प्ले के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले लग चुकी है। तो जैक पे अब कंडीशन क्या है यहाँ पे? तो ये जब कॉइल जब डिस्प्ले लगेगी 1 हो जाएगा 0, यहाँ से सीपीयू समझ जाएगा इसको कि यहाँ पे ही लग चुका है, और इसी को बोलते हैं PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। यहाँ से कि अब कितनी ब्राइटनेस है, कितना फोन स्लीप मोड में लाना है, कब ऑन करना है, इस तरह की समस्याएं अगर आती हैं तो हम इस लाइन को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कंट्रोलिंग के लिए सीपीयू के पास क्या है? यहाँ पर डेटा और क्लॉक की लाइन है, यानी कि इससे पहले जो हम लोग जो फोन देखते थे 4G, उसमें क्या थी? कंट्रोलिंग के लिए एक EN सिग्नल आता था, एनेबल सिग्नल। ओके, जो पावर अच्छी से होता था, कुछ फोनों के अंदर सीपीयू के अंदर से होता था। इस फोन के अंदर 5G में क्या है कि जो लाइट आईसी की कंट्रोलिंग है वो किसके अंदर से है? सीपीयू के अंदर से, क्लॉक और डेटा यानी I2C प्रोटोकॉल के माध्यम से। ओके, अब सिस्टम क्या है? यहाँ से जब यहाँ पे डिस्प्ले पे लग जाएगी तो यहाँ से कॉइल क्या करेगी? हाई साइकिल जनरेट करेगी, ये हाई वोल्टेज हाई साइकिल। और ये जो डायोड लगा हुआ है यहाँ पर, जो PN जंक्शन डायोड, ये क्या करेगा? ये DC बनाएगा, स्मूथ DC। और कितना वोल्टेज यहाँ से बनेगा? 15 से लेके 50 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस लाइन का नाम है LEDA, यानी कि LED एनोड, यानी प्लस की सप्लाई। ओके, तो प्लस सप्लाई यहाँ पे पहुंच जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ से आएगी WHV, एक सिग्नल इनेबल कर दो। तो यहां से K, यानी कि LED के लिए माइनस की, LED1 LED2 के लिए K1 K2, कैथोड 1 कैथोड 2, यानी कि प्लस तो ये हो गया, और -1 -2 की सप्लाई इस पे जाएगी, तभी जाके ये डिस्प्ले पे लाइट को ऑन करेगा। कहने का मतलब कि यहाँ की चीज को प्रोसेसिंग है वो कैसे, इसमें क्या चेंजमेंट है। अब चेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक फीडबैक की लाइन है OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाली, एक ये लाइन बढ़ा दी गई। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोलिंग की क्या है? क्लॉक और डेटा को लगा दिए गए हैं, और ये जो है माइनस को कब भेजना है, कैथोड की लाइन को कब भेजना है, उसके लिए भी कंट्रोलिंग की एक लाइन जो है किसके माध्यम से लगा दी गई है? सीपीयू के माध्यम से। यहाँ पर एक जो लाइन है PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसकी कंट्रोलिंग पूरी की पूरी किससे कर दी गई है? सीपीयू के अंदर से, क्योंकि ये लाइन जो होती है डिटेक्शन की होती है। तो ये थोड़ा मेजर डिफरेंट था 5G हैंडसेट के अंदर की लाइट सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अगर आपके फोन के अंदर कभी भी अगर 5G फोन के अंदर डिम लाइट की समस्या आती है, डिम लाइट का मतलब कि कई बार ये समस्या फोल्डर के
खराब होने पर या लोकल फोल्डर अगर आप मार्केट से लेके आते तो भी डिम लाइट की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपका जो फोल्डर है, जो कॉम्बो है, अगर आपने ओरिजिनल लगाया हुआ है और फिर भी अगर डिम लाइट की समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा है। आप जो यहाँ पर 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी, ये 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल को आप चेंज कर दीजिएगा और आपकी डिम लाइट की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कुछ भी अगर कमी रह गई वो इस वीडियो के अंदर या प्रैक्टिकल करके आप देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करके इस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं, अपना नाम और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग एडवांस रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पंकज कुशवाहा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इस समय 30% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक इट।